से इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, एक एक सेकेंड के इंटरवल पे, ये टावर है, इस टावर से एक एक सेकेंड के इंटरवल पे 4 बॉल गिराया गया। क्वेश्चन ये कहता है 4 balls are dropped from top of a tower at interval of 1 second. The first ball reaches the ground after 4 seconds of dropping. ये रहा तुम्हारा फर्स्ट बॉल, ये है सेकंड बॉल, ये है तुम्हारा थर्ड बॉल और यहां है तुम्हारा फोर्थ बॉल। तो फोर्थ बॉल जस्ट अभी ड्रॉप होने वाला है, तो क्या इसको 1 सेकंड मिला है गिरने के लिए? यस सर। क्वेश्चन लिख रहा है द फर्स्ट बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 4 seconds ऑफ ड्रॉपिंग, मतलब इसको 4 सेकंड लगा भाई, इसको 4 सेकंड लगा, तो इसको 3 सेकंड लगा, ये 2 सेकंड लगा और ये टावर इससे थोड़ा ऊंचा है, यहां पे टाइम 0 और ये मेरा फोर्थ बॉल है जो ऑलरेडी 1 सेकंड फॉल कर चुका है, 1 सेकंड तब ना। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट बॉल ग्राउंड को 4th सेकंड में हिट कर रहा है, तो ये फिगर क्या आपको समझ में आया? यस सर। सबको आप ड्रॉप कर रहे हैं तो सभी का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, यस सर। और सभी का नीचे की तरफ का एक्सेलरेशन g होगा। अब आप क्या करें, व्हाट आर द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बॉल, सेकंड एंड थर्ड बॉल, थर्ड एंड फोर्थ बॉल एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। चलो चारों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से A, B, C, D, E फॉर पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉल, मतलब SAE लगाएंगे फॉर्मूला UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन की जगह पे 10 और टाइम इसको मिला है 4 सेकंड का स्क्वायर, 80 मीटर। अगर तुमसे टावर का हाइट पूछता तो भी आंसर 80 मीटर होता। फॉर पोजीशन ऑफ सेकंड बॉल, सेकंड बॉल का पोजीशन मतलब SA से D। अच्छा हम एक चीज पूछना चाहते हैं, हर किसी का U से U 0 है, तो क्या ये UT वाला टर्म सब में 0 आएगा? यस सर। तो SAD का वैल्यू हो गया हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 और टाइम 3 का स्क्वायर, मतलब 45 मीटर। इसी तरह SAC निकाल लेंगे, क्या वो हाफ एक्सेलरेशन 10 टाइम 2 का स्क्वायर आएगा, मतलब 20 मीटर। और इसी तरह SAB आप निकाल लीजिए, हाफ एक्सेलरेशन 10 और टाइम 1 का स्क्वायर आएगा 5 मीटर। आ गया सभी बॉल का पोजीशन ऊपर से? सर हाँ सर हमको लगता है ना सर, ये पॉइंट में दिया हुआ है आंसर, तो यहाँ 9.8 लेना होगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ले लीजिएगा 9.8, हम 10 से बना दिए, जल्दी जल्दी हो गया। अब आपसे बोला गया सेकंड और थर्ड बॉल के बीच का गैप, तो ये रहा मेरा सेकंड बॉल, ये रहा थर्ड बॉल, तो CD निकाल दे यार, AD में से A माइनस कर लेना अपना से। सर हाँ सर सर आप A जो है सर वो टाइम 0 से लिया है सर। हाँ हाँ मतलब फर्स्ट बॉल जो है वो 20 है ना। हाँ, B तक गिर रहा है, ये ऑलरेडी गिर रहा है, हवा में है, ये सब हवा में, और ये ग्राउंड पे रीच कर गया। ठीक है, हाँ यस। और कुछ किसी का? आज हम लोग को डिस्कस करना है
रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर के अंदर जब बोट चलता है तो उसके रिलेटेड डिस्कशन। इसमें जो टर्म लिखेंगे वो देखो, बीआर होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, या फिर लिखा रहेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर करंट, ये भी है। दूसरा टर्म होगा बी, बोट है बी लगा देते हैं, दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, ये बोट का एक्चुअल वेलोसिटी होगा। कभी कभी अगर रिवर बोट या फिर बोट के जगह कोई मैन भी होता है, कोई स्विमर भी होता है, तो स्विमर को भी लेके आप चल सकते हैं। जैसे आप बोट लेंगे वैसे आप स्विमर भी ले सकते हैं, स्विमर। अगला देखिए, वेलोसिटी ऑफ बोट br, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर सुनना ध्यान से, bbr का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाटर, या bbr को लिखा रहता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है। क्या ये तीनों नाम समझ में आया सबको? VR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? VR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक्चुअल वेलोसिटी किसका है? VR रिवर का। जो VB है वो क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, और कभी कभी स्विमर रहेगा तो VS लिखेंगे। BR क्या है? BR So velocity of boat with respect to river. वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, या वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाटर है, या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, सब यही है। अब जरा गौर करना, as we know that velocity of boat with respect to river is equals to velocity of boat minus velocity of river। ये हम लोग सीख रखे हैं पहले से। अगर हम लोग बोट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लिखते हैं तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखते हैं। चलिए अब देखिए यहां ध्यान से, आप हमको सोच के बताइए, आप रिवर के शोर पे खड़े हैं। इफ एनी ऑब्जर्वर is standing at shore of any river and observe motion of boat, then he observe डैश मोशन ऑफ बोट। वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स, बताओ एक्चुअल मोशन ऑफ बोट की रिलेटिव मोशन ऑफ बोट। वेरी गुड, एक्चुअल, क्योंकि जो शोर पे खड़ा है वो तो खुद रेस्ट में है। अब मान लीजिए जैसे हम आपको ऐसे ही एक फिगर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, मान लीजिए ये एक रिवर है, इसमें है ना करंट है ना लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है, समझना थोड़ा, लेफ्ट से राइट है करंट। अब लेफ्ट से राइट अगर करंट है और कोई एक स्विमर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको कहते हैं डाउन द स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, और अगर कोई इसके अपोजिट में जा रहा है देन इट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। अब कोई क्या है, कोई इधर शोर पे खड़ा होके यहाँ पे बैठ के आराम से, और कोई इस चीज को है ना देख रहा है।
तो ये जो देखेगा इसका मोशन इसको देखना, इसका इसको देखना, ये एक्चुअल मोशन है। क्या सही है ना? Yes sir. Yes sir. एक्चुअल मोशन, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम एक्चुअल मोशन है। ठीक है, तो चीज को थोड़ा गहराई से समझना पड़ता है। वी हैव टू बी केयरफुल। यहां देखो ध्यान से, सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। मोशन ऑफ बोट अप स्ट्रीम या स्विमर अप स्ट्रीम। ओके, करंट जा रहा लेफ्ट से राइट, ये रिवर का करंट है और इसका वेलोसिटी है v, और आपका जो बोट है, ये बोट जा रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। थोड़ा फिगर को ध्यान से देखना और समझना। अब अगर हम तुमसे बोले velocity of boat with respect to river is equals to velocity of boat minus river, देखना। So actual velocity of boat is velocity of boat with respect to river plus river होगा। अरे बोलो बोलो, सही है? Yes sir. लेकिन अब ध्यान रखना कि ये जो भी पढ़ाई हो रहा है वो सब वेक्टर में हो रहा है। तुम जरा गौर करो ऊपर, मान लो इसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड और बोट विथ रिस्पेक्ट टू है 4 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये बोट का एक्चुअल वेलोसिटी होगा 6 आई कैप प्लस 4 ऑफ माइनस आई कैप? हाँ सर। Yes. तो क्या ये आया 2 आई कैप? तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट केवल 2 आई कैप होगा। बताओ बताओ, सोच के बताना। अगर कोई पर्सन शोर पे है और शोर पे खड़ा होकर अगर पर्सन इस बोट को देखेगा तो बोट लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिखाएगा कि राइट में? Right में sir. राइट में जाता हुआ दिखाई देगा। 6 से करंट उसको खींच रहा है नीचे, लेकिन ये 4 से बढ़ने का कोशिश कर रहा है, तो नहीं ना बढ़ पाएगा। No sir. 6 4, इसलिए प्लस 2 आ गया। अच्छा, अगर यहाँ 4 की जगह 8 रहता, यहाँ 8 होता, तो क्या यहाँ पे -2 आई कैप हो जाता? Yes. हाँ सर। और -2 आई कैप का मतलब होता है कि अब वो किधर जा रहा है? Left की side. लेफ्ट में, 2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट में जा रहा है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? मान लीजिए, देखिए करंट उधर से 6 और हम कोशिश कर रहे हैं 8 से बढ़ने का, तो हम 8 से नहीं बढ़ पाएंगे। कितने से बढ़ पाएंगे? -2 से। -2 से या 2 से बढ़ पाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। क्या तुमको समझ में आया? Yes sir. Yes sir. चलो अब इसी में और आगे बढ़ते हैं। जगह इधर इधर कर लेते हैं। मोशन ऑफ बोट अप स्ट्रीम, सेकेंड। मोशन ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। This is velocity of river and your boat is moving this way. This is velocity of boat with respect to river. So as we discussed, same change. Velocity of boat with respect to river is equals to velocity of boat minus velocity of river. So actual velocity of boat is actual velocity of boat with respect to river plus river. कोई स्टूडेंट है ना, कभी कंफ्यूज हो सकता है। बोले देखिए अप स्ट्रीम में भी 2 लाइन सेम लिखे, डाउन स्ट्रीम में भी वही 2 लाइन। हाँ भाई, हमेशा सेम लिखेंगे। वेक्टर की तरह अप स्ट्रीम में आई कैप जे कैप पुट किया, उसी तरह डाउन स्ट्रीम में पुट करेंगे। मान ले जैसे रिवर करंट है 6 मीटर पर सेकेंड
और बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या यहाँ पे 4 आई कैप और यहाँ पे 6 आई कैप होगा, तो कुल मिला के वो 10 आई कैप ना हो जाएगा। नहीं समझा? समझ गए सर। चलो ठीक है, नोट करो यहाँ पे फटाफट, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। सर हो गया सर। बना इसको। सर क्वेश्चन एक बार रीड कर सकते हैं या नेटवर्क इशू है? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लिखा है अ बोट कैन रो विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। If this boat is moving upstream in river having current speed 6 meter per second, find first velocity of boat with respect to bank. Why so? If any float is dropped from boat, find distance covered by float in 10 seconds। फ्लोट मतलब कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है जो बोट से गिर गया, तो 10 सेकंड में वो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बताना है। चलो बनाओ, ट्राई करो सोच सोच के बनाने का। हुआ सबका? नहीं? अच्छा मैं एक चीज पूछ रहा है, जरा सोच के बताओ। जो फर्स्ट वाला है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू बैंक, ये तो आप समझ गए। मान लीजिए आपका ये रिवर है, करंट इधर जा रहा है, तो अगर ये मूव कर रहा है अप स्ट्रीम, अच्छा अप स्ट्रीम था ना, तो 16 तो नहीं होगा ना? सर -4 आई कैप। सही। और दूसरा भी आंसर जो हम बोले वो सही है, दूसरा आंसर सही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो रहा है, हम लोग अभी बार बार लिख लिए इसलिए एक बार सीधा लिख देते हैं। बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर का सम हो रहा है, तो बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है हम लोगों का 6 के साथ माइनस आई कैप, और यहाँ है 10 ऑफ आई कैप। नहीं गलत लिख दिए, ये था 10, सो इट इज -4 ऑफ आई कैप। माइनस का मतलब है कि वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। कौन जाएगा लेफ्ट की तरफ? बोट जाएगा लेफ्ट की तरफ। बट इमेजिन कि अगर उस बोट से कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट गिर जाए तो वो किस वेलोसिटी से चलेगा? सर वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेरी गुड, बस हो गया, बस हो गया। If float is dropped, then
वेलोसिटी ऑफ फ्लोट इज नथिंग एल्स बट सिंपली वेलोसिटी ऑफ रिवर। जो रिवर का वेलोसिटी है, जो करंट का वेलोसिटी, वही फ्लोट का वेलोसिटी है। जैसे रिवर बहेगा उसी तरह फ्लोट बहेगा। क्या सही है? सो डिस्टेंस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लोट इनटू टाइम, मतलब 6 इंटू 10, 60 मीटर। क्यों नहीं समझे? अभी समझ में आया? यस सर। अच्छा, हम क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते, एक और क्वेश्चन हम इसी में जोड़ते, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन फ्लोट एंड बोट एट 10 सेकेंड्स? अब गौर करना, बोट है 4 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट की तरफ और फ्लोट जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड राइट की तरफ। 10 सेकेंड के बाद फ्लोट 60 मीटर दूर होगा। जरा गौर करना है, जरा गौर करना है, एक फिगर देखना। ये वो जगह था जहां बोट से फ्लोट गिर गया था। ये वो जगह था, ये था t = 0। ये वो जगह था जहां बोट से फ्लोट गिर गया था। तो हम लोग देख चुके कि फ्लोट यहां से इधर 60 मीटर दूर यहां पहुंच गया। टाइम था 10 सेकेंड। डिड यू गेट दिस? समझ में आया क्या? यस सर। तो बोट वहां खड़ा होकर इंतजार कर रहा है क्या फ्लोट को जाने का, कि बोट का भी एक अपना वेलोसिटी है? यस सर, वो आगे बढ़। आगे मतलब राइट की पिच, लेफ्ट? सर लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा होगा, लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा होगा। तो 10 सेकेंड के बाद बोट भी यहां होगा। 10 सेकेंड के बाद बोट भी यहां होगा। किस वेलोसिटी से होगा भाई? ये डिस्टेंस कितना होगा? बोल बोल, डिस्टेंस ऑफ बोट कितना होगा? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट इनटू 10, that is 40 meter and this one is 60 meter. So what is the separation between boat and float? 100 मीटर। 100 meter. So separation between boat and float is 100 meter. अब आप समझ रहे हैं कैसे न्यूमेरिकल धीरे धीरे क्राफ्ट होता है? यस। नोट करो इसको फटाफट। अब मान लेना ऐसा, ये हम लोगों के पास एक रिवर के अंदर ये पानी जो लेफ्ट से राइट की तरफ मान लो फ्लो कर रहा है। ये रिवर का 2 बैंक, यहां से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन चाहता है कि वो इस पॉइंट बी पे पहुंचे, या कोई एक बोट है जो ए से चल के बी पे पहुंचना चाहता है और रिवर राइट की तरफ, ऐसे रिवर का करंट है। तो सोच के अपने से बताओ, अपने से एकदम लॉजिकल बात, क्या यहां से रिवर, बोट बोलो या पर्सन बोलो, अगर वो अपना हेड सीधा रखेगा तो क्या ए से चल के बी पहुंचेगा कि इधर राइट में चला जाएगा? राइट चला जाएगा। राइट में चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ए से चल के बी पे पहुंचे तो उसको हेड इधर रखना होगा। क्या बोलता है? सही है? यस सर। मान लो दिस इज velocity of boat with respect to river, which makes an angle theta from this line, and this is velocity of river. यह velocity of river, उधर हो गया हम लोग का velocity of boat with respect to river और इधर हो गया river। ठीक है, अब जरा गौर करना, जरा गौर करना कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का एक कंपोनेंट इधर है, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का cos थीटा, और एक कंपोनेंट लेफ्ट में है
वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का साइन थीटा। अभी बहुत सारा कहानी हो सकता है, सब कहानी हम आपसे पूछते हैं, जरा गौर गौर से सुन सुन के आंसर दीजिएगा। यहाँ एक पॉइंट डाल दिए सी, यहाँ एक पॉइंट डाल दिए डी। रिवर का अपना एक विड्थ है डी। सबसे पहले पूरे फिगर को अच्छे से दिमाग में बैठा लो और बताओ कि रिवर को क्रॉस करने के लिए बोट के वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है? सर VBR cos थीटा। वेरी गुड। तो सबसे पहला चीज आप ध्यान रखिए जी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का जो यहाँ cos थीटा कंपोनेंट है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, VBR cos थीटा। ठीक है। अच्छा, अगर आप अपने मोशन को है ना x और y में तोड़ के भी बात करना चाहें तो याद रखिएगा कि कोई ऑब्जर्वर अगर यहां पे खड़ा होकर इसके मोशन को एनालाइज कर रहा है तो ये VBR cos थीटा, सुनना ध्यान से, बोट का एक्चुअल वेलोसिटी होगा y में, VBR cos थीटा बोट का एक्चुअल वेलोसिटी है y में। तो चलो, अच्छा है, आखिर इस रिवर को पार करने में कितना समय लगेगा? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। क्या हम उस टाइम के लिए विड्थ ऑफ रिवर बाय दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर यूज करें? ठीक है जी, बढ़िया। अब जरा गौर करना, x के डायरेक्शन में अगर हम 3 केस लिखते हैं, एक केस ये हो सकता है कि बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का जो साइन थीटा है वो रिवर के करंट से बड़ा हो। तो दूसरा केस ये हो सकता है कि बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का साइन थीटा से रिवर का करंट बड़ा हो। और तीसरा ये हो सकता है कि बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा से रिवर का करंट बराबर हो। अरे इधर और इधर ये बड़ा हो जाएगा या ये बड़ा हो सकता है या दोनों बराबर हो सकता है, ये 3 केस ना हो सकता है। बोलो बोलो, समझा? यस सर। हाँ, अब जरा हमको एक बात सोच के बताइएगा, अगर ये वाला केस आता है, सब कोई पार्टिसिपेट करेंगे और हर कोई जरूर बोलेंगे, आंसर सही गलत होगा। दिस टॉपिक इज नॉट जनरल, रिमेंबर दिस। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन और आप पढ़ रहे हैं। सो बी केयरफुल, पार्टिसिपेट करो, हर चीज को समझो, नहीं समझ में आए बात करो। चलो बताओ, VBR sin थीटा ग्रेटर देन VR, अगर ये केस है तो A से चलेगा तो B पे पहुंचेगा, C पे पहुंचेगा या D पे? सर C पे वेरी गुड, वेरी गुड, C पे पहुंचेगा। बोट रीचेज C, इसका मतलब बोट का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है VBR sin थीटा माइनस VR, समझा क्या? बोट का एक्चुअल वेलोसिटी का x कंपोनेंट में ये वाला बड़ा, मान लो ये 6 और ये 4 है तो 2 मीटर पर सेकंड है। इस केस में बोट कहां पहुंचेगा? बोलो बोलो, डी पे, डी पे। D पे। और क्या बोट एकदम सही, डी पे, डी पे। क्या हम इस बार VBR में से VBR sin थीटा को माइनस करेंगे? यस सर। बता, इस केस में कहां पहुंचेगा? बी। एक
एकदम सही, एकदम सही। और क्या इस बार मेरा बोट का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा? यस सर। अच्छा, एक्स कंपोनेंट में मतलब ना मेरा बोट लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा। देखो, ना मेरा बोट लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, हेड इधर रहेगा लेकिन जाएगा ऐसे, हेड ऐसे रहेगा लेकिन जाएगा ऐसे, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड नो ड्रिफ्ट कंडीशन। इसी को आप नो ड्रिफ्ट का कंडीशन कहते हैं। नो ड्रिफ्ट समझ गए ना? वर्ड क्यों नो ड्रिफ्ट लगा है? करंट उसको ड्रिफ्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो बैलेंस कर दे रहा है रिवर के करंट को। बोट का जो इधर वाला वेलोसिटी कंपोनेंट है वो रिवर के करंट को बैलेंस कर दे रहा है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब देखो, फॉर नो ड्रिफ्ट एक इंपॉर्टेंट केस आता है बहुत सारा क्वेश्चन में। फॉर नो ड्रिफ्ट, नो ड्रिफ्ट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ याद रखना, वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी बी आर, ये दोनों बराबर। और जब आप बराबर करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर बाई वी बी आर होगा। बहुत बार तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ बोर्ड का हेड कितने एंगल पे रखा जाए, बताओ बोर्ड का हेड कितने एंगल पे रखा जाए कि एकदम अपोजिट पॉइंट पे बैंक का पहुंचे। तो तुमको यही थीटा निकालना पड़ता है, साइन थीटा का ये फॉर्मूला है। क्या आपको समझ में आया यहां तक? यस सर। यस सर। टाइम निकालने के लिए यहां पे है। अब एक और चीज सुनना, एक होता है मिनिमम टाइम में क्रॉस करना। फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, कम से कम समय में रिवर को क्रॉस करना। अब देखो, टाइम का तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, वो है डी बाई बी बी आर का कॉस थीटा। कि अगर आप चाहते हैं कि टाइम का वैल्यू हो जाए मिनिमम, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस थीटा हो जाए मैक्सिमम? यस। यस सर। यस सर। तो चलो जी, कॉस थीटा मैक्सिमम का मतलब होता है 1, और कॉस थीटा 1 होता कहां है? कॉस 0 डिग्री। इसका मतलब थीटा 0। अब ये लाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सर इस लाइन का मतलब बताइए। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर रिवर को आप, सुनिएगा ध्यान से, अगर रिवर को आप कम से कम समय में क्रॉस करना चाहते हैं, कैसे क्रॉस करना चाहते हैं? कम से कम समय में, मिनिमम टाइम, तो आप थीटा 0 कर दीजिए। सर थीटा 0 करने का मतलब क्या है? मतलब ये है ना कि जो हेड इधर है ना वो ऐसे हो, जब हेड ऐसे होगा तभी थीटा 0 होगा। चलिए सर कर देते हैं, आप बोले हैं कि थीटा 0 करने, तो कर देते हैं। मतलब मेरा बोट का हेड इधर होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे होना चाहिए, और रिवर करंट इधर है। अब तुम ही सोच के बताओ ना यार, ए से चला बी, अब बता क्या ये बी पहुंचेगा क्या? नो सर। डी के लेफ्ट में पहुंचेगा कि राइट में? राइट में। राइट में पहुंचेगा। मान ले एक पहुंचा है कोई एक पॉइंट बी पे, बोले सर ऐसा कैसे होगा, हम आपको दिखाते हैं ना। देख इसका हेड हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको रिवर करंट इसको खींच के उधर लेते जाएगा। इसका हेड हमेशा इधर ही, लेकिन रिवर करंट उसको खींच के उधर ले जाएगा। ठीक है, अब हम दो चीज लिख रहे बहुत सावधानी से, शायद यह जगह भी नहीं है, आप इतना नोट कर लो तब हम आराम से लिखेंगे। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट?
नो सर। अच्छे से समय दो 5 मिनट, बढ़िया से नोट करो। अगर हम तुमसे बोल दें कि मिनिमम टाइम निकालो जिसमें कोई पर्टिकुलर बोट किसी रिवर को क्रॉस कर जाए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मिनिमम टाइम के लिए? सर थीटा पहले तो 0। एकदम सही बोला। बस इस फॉर्मूला में थीटा 0 कर देंगे, कॉस 0 हो जाएगा, बाकी सब बन जाएगा। सही है। अब जरा एक चीज हम लिखना चाह रहे हैं, हम वहीं पे लिखना चाह रहे थे ताकि हम आपको थोड़ा स्पेस ले सके। चलो बाहर से देखो, वहीं से आगे कंटिन्यू है, वहां से आगे। इफ टाइम मिनिमम टाइम अगर आपसे हम बोल दें तो मेरा ये इक्वेशन लगेगा डी बाई बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और यहाँ है cos 0 डिग्री, और ये डी बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इन दिस टाइम, ठीक है, देयर इज शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ बोट। मतलब हम बात कर रहे हैं बीडी का। क्या आपको फिगर में बीडी दिखाई दे रहा? बीडी, यस। अच्छा, क्या हम इस शिफ्ट के लिए, बीडी के लिए वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम ले लें? अरे वेलोसिटी ऑफ रिवर क्यों लिए बोलो तो? क्योंकि इसको इधर खींचने वाला तो यही वेलोसिटी है ना। यस। यही ना उसको यहां से यहां तक खींच के ले आया है। वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, बस ये डिस्टेंस हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया लास्ट लाइन? क्वेश्चन लिखो, पहले इसको नोट कर लो फिर हम क्वेश्चन दे रहे। बोट कैन रो with velocity, a boat can row with velocity A boat can row with velocity 10 meter per second in water. Velocity 10 meter per second in water. yes, yes. Full stop. If this boat is moving in a river, if this boat is moving in a river having velocity of current, having velocity of current, having velocity of current 8 meter per second, 8 meter per second, then find फर्स्ट में लिखो एंगल एट विच boat is headed, angle at which boat is headed, angle at which boat is headed so that boat crosses the river in shortest distance, so that boat crosses the river in shortest distance. सेकंड में लिखो
if width of river is 400 meter, if width of river is 400 meter, then find minimum time to cross the river. सर कितना मीटर बोले सर? 400 meter, 400 meter. Then find the minimum time, then find minimum time to cross the river. Then find minimum time to cross the river. Minimum time to cross the river. सर और भी लिखना है? चलो भाई यहां से बनना है आंसर। और टाइम इज इक्वल्स टू 400 बाई 10 cos 53। 400 बाई 10 cos 53 का वैल्यू 3/5। सॉल्व कर लो जो है भाई आंसर।